टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये हमारी क्लास 12th का पहला चैप्टर है और हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी फर्स्ट चैप्टर है। आज से हम क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th का जो हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उससे पहले हम प्लांट में किस पार्ट में हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे फ्लावर में जो है वो हमारे फ्लावर में होता है। तो हमारे फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, हम उसे देखते हैं। जब हम देखते हैं फ्लावर के पार्ट्स को, तो फ्लावर के पार्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव पार्ट, नंबर 2 एक्सेसरी पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर हमारे वो पार्ट्स आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जबकि एक्सेसरी पार्ट्स में हमारे वो पार्ट आते हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्शन एंड पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे एक्सेसरी प्लांट वो है कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स और कोरोला जो होता है वो हमारे फ्लावर को बर्डिंग स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब हम देखते हैं कैलेक्स को, तो उसकी जो यूनिट होती है उसे कहते हैं सेपल। सेपल एक ऐसा ग्रीनिश स्ट्रक्चर होता है जो हमारे प्लांट फ्लावर को उसकी बडिंग स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमने अक्सर देखा होता है कि जब भी हम किसी फ्लावर की बड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बड के आसपास ग्रीनिश कलर के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि बड को इनिशियल स्टेज में फुल्ली कवर किए होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रीनिश स्ट्रक्चर साइड में हो जाते हैं और हमारा बड जो होता है वो हमारा जो बड होता है फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है। तो हम देखते हैं जब ये बड की जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसे हम सेपल कहते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं पेटल की, तो पेटल हमारे फ्लावर का वो कलरफुल पार्ट है जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, नंबर 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम स्टैमेन कहते हैं, वहीं हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पिस्टल कहते हैं। जब हम अपनी स्टैमेन को देखते हैं तो स्टैमेन को फर्दर हम फिलामेंट और एंथर में डिवाइड करते हैं, जबकि पिस्टल में हमारे 3 पार्ट पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जब हम अपने टिपिकल फ्लावर को देखते हैं, जब हम यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर को देखते हैं, टिपिकल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जब हम अपने टिपिकल फ्लावर को देखते हैं तो उसके आउटर में, सबसे आउटर में जो कवरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर, उसे हम सेपल कहते हैं, जबकि हमारा कलरफुल स्ट्रक्चर जो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है उसे पेटल कहते हैं। पेटल के कारण ही हमारी जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं स्टैमेन की, तो यहाँ पर स्टैमेन को उसके एक पार्ट एंथर और सेकेंड पार्ट फिलामेंट दिखाया गया है। जब हम बात करते हैं अपनी पिस्टल की, तो हमारे पिस्टल के पार्ट्स दिखाया गया है यहाँ पर स्टिग्मा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा पिस्टल होता है वो सबसे इनर में मिड पोर्शन में पाया जाता है हमारा पिस्टल। अब हम जब एक एक करके हम स्टैमेन को देखते हैं, तो स्टैमेन के अंदर हमारा जो डिस्टल्ड पार्ट होता है उसे एंथर बोलते हैं, जबकि जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है उसे फिलामेंट बोलते हैं। हम यहाँ पर मैंने स्टैमेन बना करके दिखाया है आपको, जिसमें हमारा एंथर पाया जा रहा है और फिलामेंट। जब हम एंथर की बात करते हैं, तो एंथर क्या होता है? एंथर एक बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं बाइलोब्ड।
मतलब कि जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, आई मीन एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें मेनली एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। 2 लोब पाए जाने के चक्कर से इसे बाइलोब्ड कहते हैं। जब हम इसके एक लोब को बाहर निकाल कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें हर लोब के अंदर थीका पाए जा रहे हैं, 2 थीका पाए जाते हैं। इसलिए हर लोब के को हम फिर डाइथीकस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 थीका पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो मेनली बाइलोब्ड एंड डाइथीकस होता है। अब हम बात करते हैं अपने फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट जो होता है वो हमारा होता है पिस्टिल। पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इनसे मिलकर के बना होता है। स्टिग्मा पिस्टिल का सबसे आउटर पार्ट होता है, जिस पर हमारे पॉलन ग्रेन आकर के अटैच होते हैं। यहीं पर पॉलन ग्रेन अपनी केमिकल रिएक्शन करते हैं और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी करते हैं। जब हम बात करते हैं स्टाइल की, तो स्टाइल एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉलन ट्यूब रन करती है। और जब हम अपने सबसे लास्ट पार्ट ओवरी को देखते हैं तो ये पिस्टिल का सबसे बल्ज्ड आउट पार्ट होता है। इसके अंदर हमारा ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल, प्लेसेंटा, ओवरी के अंदर एक हॉलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल भी कहा जाता है। इस तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने फ्लावर के सभी पार्ट्स को पढ़ते हैं। अब हम अपनी NCERT में ये स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा NCERT ने एक टिपिकल फ्लावर दिखाया है, जो हमारा एक टिपिकल फ्लावर का जो डायग्राम दिया है, उसमें हमारे फ्लावर का कौन सा सेक्शन दिया गया है। हमारे फ्लावर का इन्होंने LS दिया है। कौन सा दिया है? LS, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है। जब हम अपने इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखते हैं तो हमें कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारा सबसे आउटर ग्रीनिश स्ट्रक्चर कौन होता है? सेपल पाया जाता है। जबकि हम देखते हैं अपने कलरफुल स्ट्रक्चर को तो उसे हम पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। जब हम इसके इनर अदर ऑर्गन्स को देखते हैं और हम जानते हैं जो हमारा पेटल और सेपल होता है, ये मिल कर के हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। जबकि हम एंथर और फिलामेंट, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों आपस में मिलकर के हमारा मेल पार्ट बनाते हैं, मतलब ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर जब हम पिस्टिल के सारे पार्ट्स को देखते हैं तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हमारा ये जो नीचे का बल्ज आउट पार्ट होता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। ये तीनों पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलकर के हमारा पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से हमने अपने टिपिकल फ्लावर को देखा NCERT के अंदर। जब हम आगे जा कर के NCERT को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमारे इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 प्री फर्टिलाइजेशन और नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन हमारा एक मेन इवेंट है। उस मेन इवेंट से
पहले होने वाले जितने भी इवेंट्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या स्ट्रक्चर कहते हैं। वहीं पर फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले सारे इवेंट्स हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। अब हम अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर हमको इस पैराग्राफ के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं जिनमें हम बताया गया है कि जो हम एक्चुअल फ्लावर देखते हैं प्लांट के ऊपर वो फॉर्म होता है, इसके बारे में बताया गया है। जो एक्चुअल फ्लावर हम प्लांट्स के ऊपर देखते हैं वो रियल में कैसे फॉर्म हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है। Decision the plant is going to flower we takes several hormonal and structural changes। जब ये डिसाइड होता है कि हमारा जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करने वाला है या मतलब वो फ्लावर बनाने वाला है, तो उसके अंदर सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं are initiated with lead to the differentiation and further development of the floral primordial। फ्लोरल प्रीमोडियल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको एक प्लांट बना करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट को अपनी फ्लोरल स्टेज में जाना है, मतलब कि फ्लावरिंग करनी है। तो जब फ्लावरिंग करनी होती है तो प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजमेंट होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजमेंट भी होता है। प्लांट का जो एपेक्स होता है उसको ये एपेक्स डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फर्दर डेवलप हो जाता है फ्लोरल प्रीमोडियल में। फ्लोरल प्रीमोडियल बना देता है। जो इसका एपेक्स होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है और डेवलप हो जाता है फ्लोरल प्रीमोडियल। जैसे ही फार्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड, जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या बियर करता है, फ्लोरल बड को बियर करता है। देन द फ्लावर, अब फ्लोरल बड पहले जो हमारा ये फ्लोरल प्रीमोडियल है ये इन्फ्लोरेसेंस बनाता है जो कि फ्लोरल बड को पहले बियर करता है, मतलब फ्लावर से पहले बड बनती है, उस बड को फ्लोरल बड कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कली बोलते हैं। कली बनती है। कली के बाद वही कली बाद में खिल करके क्या बन जाती है, फ्लावर बना देती है। इस तरीके से हमारा फ्लावर बनता है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा फ्लावर फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर कौन कौन और किस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये डेवलपमेंट होकर के फ्लोरल प्रीमोडियल बनाता है। ये फ्लोरल प्रीमोडियल फ्लावरिंग करती है और फ्लावर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमारे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग से पहले बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजमेंट होते हैं और ये सारे चेंजमेंट आपस में मिलकर फ्लोरल प्रीमोडियल बनाते हैं। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस को जब हम देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस आर फ्रॉम, बात किए थे जब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। जब हमको फ्लावर के अंदर देखते हैं तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंड्रोशियम कहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड डेवलपमेंट के बाद हमारी फ्लावर के अंदर ये दो पार्ट भी दिखाई देते हैं। अब हम अपनी अगली लाइन में बताया गया है, कलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल्ड ऑफ स्टेमन रिस्पेक्टिवली द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ये कलेक्शन होता है एंड्रोशियम का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरीके से हमने प्लांट के अंदर जो हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया है कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंड्रोशियम होता है, जबकि जो गाइनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। जो एंड्रोशियम है वो कंसिस्ट करता है होल्ड ऑफ स्टेमन, स्टेमन के चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब हम किसी प्लांट में फ्लावर को देखते हैं तो उसके अंदर कुल 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। सबसे आउटर चक्र को हम कैलेक्स कहते हैं, उसके अंदर हम कोरोला देखते हैं, उसके अंदर हम एंथर एंड स्टेमन का चक्र देखते हैं और सबसे अंदर हम गाइनोशियम को देखते हैं। इस तरीके से हमारे चक्र पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इस तरीके से हमारे टोटल 4 चक्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम CPA के नाम से जानते हैं। CPAG, कैलेक्स, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये हमारे इस CPAG को आपने मेनली अपने क्लास 11th में पढ़ा होता है। तो हमारे पास इस तरीके से होल्ड्स पाए जाते हैं, इन्हें हम चक्र भी कहते हैं। ये हमारे फ्लावर के अंदर कुल मिलाकर के 4 चक्र पाए जाते हैं। अब हमने अपने एक टिपिकल फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को है उन्हें पढ़ लिया है, क्योंकि हमने जो उसके एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो क्लास 11th में पढ़े होते हैं और हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसलिए यहाँ पर हम जितने भी पार्ट्स पढ़ेंगे वो मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने फर्दर स्टडीज़ में देखते हैं तो हमारा जो स्टेमन है वो जो हमारा टिपिकल स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, इसे एंथर कहते हैं। जबकि जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है वो कौन होता है, फिलामेंट होता है, जो अटैच्ड होता है थैलमस या पेटल ऑफ फ्लावर से अटैच होता है। अब हम अपने बारे में देखते हैं तो हम अपने पिस्टल के बारे में यहाँ पर जो मेनली जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं को यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि ईच पिस्टल हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा serve as the landing platform for pollen grain। स्टिग्मा हमारा क्या करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं फिर वो चाहे वाटर करंट के थ्रू आए या एयर करंट के थ्रू आए या फिर कोई उनको बायोलॉजिकल एजेंट लेकर के आता है, वो सारे कहाँ पर ले डाउन करते हैं, वो सारे लैंडिंग करते हैं हमारे स्टिग्मा के ऊपर।
स्टाइल इज अ elongated cylinder part beneath the स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट होता है? स्टाइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टाइल। स्टाइल कैसा होता है? elongated cylindrical पार्ट होता है। अब जब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं तो बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। उसे क्या कहते हैं हम? ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी लोक्यूल इज प्रेजेंट। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मतलब कि जो हमारा ओवरी होता है वो कैसा होता है? बल्ज्ड पार्ट होता है। सबसे बेसल पार्ट होता है और सबसे बल्ज पार्ट भी हमारा कौन पाया जाता है? ओवरी पाई जाती है। जब हम ओवरी के अंदर देखते हैं तो ओवरी के अंदर इनसाइड द ओवरी क्या पाया जाता है? एक कैविटी पाई जाती है जिसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं। यहाँ पर एंथर दिखाया है। एंथर, फिलामेंट, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर स्टेमन या एंड्रोशियम बनाते हैं। क्योंकि जो हमारा फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसे एंड्रोशियम भी कहा जाता है। अब हम इनको देखते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा एंथर है वो कैसा पार्ट है? डिस्टिल्ड पार्ट है। मतलब जो एंथर होता है वो दूर होता है और इसे ही हम फ्री एंड भी कहते हैं क्योंकि ये एक फ्री एंड है। जबकि फिलामेंट जो होता है उसे प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, मतलब पास का एंड कहते हैं। और ये दोनों दूर और पास किसके रिस्पेक्ट में होता है? थैलमस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्योंकि जब हम किसी फ्लावर में इस थैलमस को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर जो हमारा स्टेमन होता है वो इस तरीके से अटैच होता है। तो इसका जो फिलामेंट वाला पार्ट है वो थैलमस के नियर है तो ये कैसा एंड हो गया? प्रॉक्सिमल एंड है। जबकि जो एंथर होता है वो इससे दूर होता है, इसलिए ये कौन सा एंड हो गया? डिस्टल एंड हो गया। तो इस तरीके से हम थैलमस के रिस्पेक्ट में जो हमारा स्टेमन है उसके दोनों पार्ट्स को डिफाइन करते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट हमारा कैसा पार्ट होता है? प्रॉक्सिमल एंड होता है। फिलामेंट लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल स्टॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं फिलामेंट कहाँ अटैच होता है। मेनली फिलामेंट अटैच होता है हमारे थैलमस से, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारा फिलामेंट पेटल से भी अटैच होता है। जिस कंडीशन में फिलामेंट पेटल से अटैच होता है उस कंडीशन को हम इपीपेटालस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीपेटालस कंडीशन। अपनी क्लास 11th में हमने इस कंडीशन के बारे में पढ़ा होता है। मेनली सोलेनेसी फैमिली के जितने भी फ्लावर पाए जाते हैं उनमें इपीपेटालस कंडीशन देखने को मिल जाती है। इस तरीके से हम अपने एंथर के दोनों पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। अब हम अपनी पिस्टिल या गाइनोशियम को देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया गाइनोशियम में जो इसका पहला पार्ट है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो हम यहाँ पर एक छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन से बनाते हैं। तो एयर करंट के थ्रू ये जितने भी मैंने पॉलन ग्रेन बनाए ये एयर करंट के थ्रू आते हैं और किस पर टिक जाते हैं? लैंडिंग करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करते हैं। यहीं पर इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि आगे जा कर के हमारा क्या बनाते हैं? हमारी पॉलन ट्यूब को का फॉर्मेशन करते हैं। स्टाइल। अब हम अपने पिस्टिल के सेकेंड पार्ट स्टाइल को देखते हैं। तो स्टाइल कैसा पार्ट है? इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो बेंथ द स्टिग्मा में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो हमारा स्टाइल है वो लॉन्ग होता है
और सिलेंडर पार्ट होता है जो कि हमारे स्टिग्मा के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये एक हॉलो पार्ट होता है। इसी के अंदर हमारी पॉलन ट्यूब रन करती है। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवरी को देखते हैं। ओवरी हमारी गायनीशियम का बेसल बल्ज आउट पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है। मतलब हमारी पिस्टिल का सबसे बल्ज्ड आउट पार्ट कौन होता है? ओवरी होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? बेसल में पाया जाता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे हम लॉक्यूल भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल प्रेजेंट इनसाइड इट। अब हम देखते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो जो प्लेसेंटा होता है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमने अपना पिस्टिल और स्टेमन दोनों के बारे में देख लिया है। इस तरह हमने अपने ट्रिपिकल फ्लावर की सभी पार्ट्स को डिस्कस किया है। आगे की क्लास में हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।